देखने और सुनने वालों को वकार पोसवाल का सलाम पेश है जनाब तामनामी। दोस्तों बात ऐसे है कि मैं मेंढर जा रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ जनाब। ये गाड़ी शाड़ी पूरी गंदी हुई है, इसको भी धुलवाएंगे आज कोशिश करके इंशाल्लाह। चलिए ले चलते हैं आपको मेंढर की सरजमीन पे आज मुसीबत बन गई। जनाब हम पहुँच चुके हैं प्राट। ये है हमारे बिल्ला भाई, बिल्ला नंबर 786। ये कौन सा मुर्गा है जी? देसी? बिल्कुल देसी प्योर। कैसे है किलो? 300 रुपये। 300 रुपये किलो जनाब। ये प्राट है हमारा, मेरा गांव और ये वाली जो जगह है यानी प्राट की, ये एडजॉइनिंग है। प्राट एक अलग से पंचायत है और ये प्ले ग्राउंड बनाया गया है। बीचों बीच इस गांव के सड़क है। डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिमेनिंग है, धीरे धीरे काम चल रहा है। बहरहाल यहाँ से होते हुए मैं सीधा जाऊँगा मेंढर की ओर, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मेंढर तो मैं आया था, लेकिन जाम कुछ इस तरह का है। पिछले आधे घंटे से तकरीबन हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश है, लेकिन ये भाई साहब जो सोमो लेके बीच जा रहे हैं ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं। खैर ये हमारा मेंढर है, इस तरफ देखें आप जी, थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ मैं। अभी मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी से उतरने का बिल्कुल इम्कान नहीं है क्योंकि जाम है काफ़ी, तो थोड़ी थोड़ी करके गाड़ी हम आगे निकाल रहे हैं। पीछे भी मेरे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। खैर आगे मिलते हैं आपको। दोस्तों मेंढर में इतनी गर्मी है कि ये देखिए टी शर्ट लगा के जनाब, यहाँ अगर जैकेट स्वेटर लगाओगे तो बर्दाश्त नहीं होता इन दिनों में, क्योंकि बारिश नहीं हुई इसलिए गर्मी यहाँ बहुत है। मैं सामने सखी मैदान का एरिया आपको दिखाने जा रहा हूँ मेंढर का। आप भी देखें, मेरा मेंढर खूबसूरत है जनाब, देखें आप। ये रहा जी मेरा मेंढर। ये एरिया सखी मैदान छोटे शाह वाला है माशाल्लाह, बिल्कुल प्लेन पंजाब की तरह आपको दिखाई देगा। ये आगे तक बहुत खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ से निकल ही रहा था तो मैंने सोचा ये खूबसूरत मंजर मैं आपकी आंखों के सामने रख दूँ। यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं कहीं अपने काम से गया हुआ था, वहीं से लौट के आ रहा था तो सोचा एक व्यू यहाँ का ले लेते हैं, आपकी नज़र करते हैं और आपसे पूछते हैं कि कैसा है ये इलाका। ऊपर कुछ इस तरह से ये दरिया है, अभी पानी कम है क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं। ये एरिया है। चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं। वकार पोसवाल शो को सब्सक्राइब करें ता दिल से। आए ये हमारे खटाना साहब है, ये बहुत प्यारे अजीज है हमारे। ये हमारा पोसवाल तुम खटाना नहीं हम मिलू तो फिर मेरी खटाना की आज देवा जी खटाना दिला में राज करे हैं जी, राज करे। ये बात सही है कि जो खटाना है वो राज करे, वो वाकई लोगों के प्यारे हैं सब हमारे यहाँ। चलो खैर मैं थोड़ा सा यहाँ इस एरिया में पहुँच चुका हूँ। ये पीछे गाड़ी लगी है, ये वाली डक्की पेरा नाम है इस एरिया का। ये वालदार शफीक साहब फायर सर्विस। अच्छा आप फायर सर्विस में? ये नज़ीर साहब जिनकी डेथ हुई है मेरे दोस्त थे। हाँ वहीं पे हम गए हुए थे, वो मेरे मासी की बेटी उनके घर। जी जी जी। खैर मैं यहाँ से एक खूबसूरत सारा नज़ारा दिखाता हूँ आपको मेंढर का। आओ मेरा मेंढर देखो ना, आओ सोने जी। आज अल्लाह ताला ने हस्ती दी ना तगड़ी। ये है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये हमारा मेंढर है जी। आगे ये शहर है मेंढर का और मैं डक्की पेरा में हूँ इस टाइम। ये वाला कुछ इस तरह का एरिया है। कसाब, ये ऊपर बेरा, कसाब और बेरा जहाँ मैं खड़ा हूँ ये डक्की है। ये मेरा घर है तो। अच्छा ये वालदार शफीक साहब का घर है जी। बेरा में जंगलात में आपका घर? नहीं नहीं जनाब इनका घर जंगलात में। डियाबू साहब सुन लो। नहीं जी पीछे मलकियत में माशाल्लाह। खैर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मेरी कज़न सिस्टर है यहाँ, उनके घर जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपनी बहन के घर। मेरे सके चाचा की बेटी है यहाँ पे, सलमा पोसवाल, और यहीं इनकी शादी हुई है। लेकिन इनके घर में आया तो ये एक बार पहले भी मैंने दिखाया था अपने व्लॉग में, सब्ज़ी कैसे लगाई हुई है इन्होंने। ये देखें आप, ये फॉर्म है ये वाला, और फॉर्म में मिट्टी डाल के फिर सब्ज़ी लगाई हुई है कुछ इस तरह से। ये फॉर्म जो है ये एक्चुअल में जो फ़िश है ना, मछली जो आती है मेंढर सिटी में, उसके ये वाले जो डब्बे हैं इनमें आती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये ख़रीद के ले आते हैं ऐसे वाले फॉर्म के डब्बे, तो उनमें मिट्टी अच्छी खासी अपनी मनपसंद की जिसमें अच्छी सब्ज़ी हो जाए वो वाली इसमें डाल के फिर उसके बाद कुछ इस तरह से सब्ज़ी लगाते हैं। ये काफ़ी सारे एरिया में, ये देखें आप आगे भी। कैसी लगी ये टेक्निक ज़रा बताइएगा मुझे। खैर
धूप कड़ाकेदार है यहाँ पे, अच्छी खासी, मतलब वो ना दक्खन वाली जगह वैसी जगह है, शाम तक यहाँ धूप लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरफ घर है ये वाला। तो मैं किनारे पे आया, मैंने ये देखा सब्ज़ी का जो लगाने की टेक्निक, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेते हैं। भूख बड़ी लगी है भाई, खाना भी खाना है। अंदर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाना शाना हो गया है जी, मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा घर का व्यू दिखा देते हैं। ये हमारी बहन का घर है और सामने जो हस्ती खड़ी है ये हमारे जीजा हैं जनाब अरशद साहब, तो उनके वालिद साहब हैं वालदार सैयद अकबर साहब। ये रिटायर हैं जनाब माशाअल्लाह, और आजकल ये ज़रा माल मवेशी में बिज़ी रहते हैं। चलिए आपको पहले हम दिखाते हैं। और हाँ, मैं बताता चलूँ कि ये बरवाल गुज्जर हैं जो उनका घर है जी। चलिए आपको सैर करवाते हैं हम वहाँ की जहाँ माल मवेशी रहता है। सबसे पहले ये हरियाणा में भी आपने देखा था, यहाँ भी कुछ इसी तरह से ये वाली मक्की जो है उबाली जाती है मवेशियों के लिए। और ये वाला जो है जनाब, इसको हमारे यहाँ कहते हैं कुत्ता। कान काटे हुए हैं लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होता है जनाब। और ये वाला जो पेड़ है इसको कहते हैं काऊ। अब आपके इलाके में ये किस किस इलाके में होता है, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसकी बड़ी मजबूत लकड़ी होती है इस पेड़ की। बहरहाल यहाँ से आगे चलते हैं तो सर्दियों के लिए लकड़ी उनका कुछ इस तरह डंप लगाया हुआ है यहाँ पे। ये है जनाब हमारी कटियाँ। हमारे यहाँ इनको कट्टी कटा कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर, यहाँ से इस तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ अंदर की ओर शाम को यानी रात को यहाँ पे रहता है सारे माल मवेशी, भैंस, कट्टी कट्टा सारा। और ये एक भैंस बची हुई है और घास इस तरफ है। हमारे यहाँ घास को कुछ इस तरह से डंप किया जाता है और ये जो मकई की कड़ब है और ये वाला घास है, इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं गाड़ा। खैर, यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। इलाका कुछ इस तरह से। और ये मेरी क्यूट छोटी सी भांजी है मामू की। इधर ऊपर ऊपर इधर बात तो करना, नाम बताना क्या नाम है? मैं जो मेरा नाम क्या है? अरे अच्छा, ये मेरी भांजी है जी। खैर, इलाका कुछ इस तरह का है माशाअल्लाह, आप देख सकते हैं। यहाँ से सूरज ढल रहा है, मेंढर का शहर कुछ इस तरह का भी दिखाई दे रहा है। ये वाला, ये जहाँ ये वाले मकान बने हुए हैं, यहाँ ही जगह बची है वैसे मेंढर में, अगर किसी को ख़रीदनी है तो 4 लाख रुपये तक तो मरला होगा मेरे ख्याल से। एनीवे, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, दिन ख़त्म, बात ख़त्म, कहानी ख़त्म। कल नया व्लॉग फिर से शूट होगा और आप तक पहुंचाया जाएगा धीरे धीरे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, लाइट भी ऑफ है। मैं जो मोबाइल फ़ोन है मेरा, उसकी बैक लाइट मेरे मुंह पे लग रही है जो आप देख रहे हैं। खैर, कैसा लगा आज का व्लॉग, आज का सफ़र, मुझे ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ वकार पोसवाल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। बाय।